हेलो एवरीवन, दिस इज़ रीना कुशवाहा। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी की नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप साथ ही इस क्वेश्चन के आंसर भी दीजिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस इन माइटोसिस। इसमें आपको करेक्ट स्टेज बताना है, कौन कौन सा होगा। कौन सा होगा देखिए, पी मैट से याद रखिएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पी मैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्योर टॉल एंड अ प्योर ड्वार्फ प्लांट वर क्रॉस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग्स वर सेल्फ क्रॉस्ड, देन फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टॉल टू ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है, ऑप्शन चूज करिए और इसका ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट वाला। इसका जो रेशियो आएगा 1:1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए, द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा इज कॉल्ड एज। ये कारा का डायग्राम है, इसमें मेल और फीमेल दो पार्ट होते हैं। तो आपको बताना है कि मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होगा, ये बताना है। इसका आंसर है एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। किसके द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। नीटम जिम्नोस्पर्म के साथ पॉलीट्राइका मेलगा, कारा टेरिडोफाइट, स्लेजिनेला ब्रायोफाइट। तो इसका सही करेक्टली मैच आंसर है नीटम, जो कि एक जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कंडक्ट फूड मटेरियल इन प्लांट्स। जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेनकाइमा या कोइलेनकाइमा। फा से फूड, फा से फ्लोएम। तो इसका सही ऑप्शन होगा फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन इज एन। पेनिसिलिन क्या है, एल्कलॉइड है, रेजिन है कि एंटीबायोटिक है कि फंगस है। तो इसका सही आंसर है ये एंटीबायोटिक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द एनर्जी नीडेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अल्टीमेटली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सही आंसर इसका है सन। कहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी कहाँ से मिलती है, मेन सोर्स क्या है, सन है, मेन सोर्स सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स वाटर इज कंडक्टेड बाय। डब्लू से वाटर, ठीक है, डब्लू फिर एक्स से याद है, डब्लू से वाटर, जा से जल, जा से जाइलम। तो जाइलम याद रखिएगा, इसका सही आंसर है जाइलम जो होता है वो वाटर कंडक्ट करता है। ज्वाइंट एंड्स ऑफ डीएनए। डीएनए को ज्वाइंट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो यहाँ पे लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम, जो कि डीएनए के ज्वाइंट्स को जोड़ता है, डीएनए को जोड़ता है। सही ऑप्शन है इसका लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हीट विच रीच्ड इंडिया एज अ contaminated of wheat imported under PL 480 स्कीम इज, कौन है, पार्थेनियम, जिसको हम गाजर घास भी कहते हैं। पार्थेनियम को गाजर घास कहते हैं। टोबैको कंटेन्स ए पॉइजनस सब्सटेंस कार्ड। कौन सा जहरीला पदार्थ होता है टोबैको के पास, निकोटिन। ये सबको पता है, निकोटिन जहरीला मादक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलियोबॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ। पेलियोबॉटनी किसकी स्टडी करता है, बॉटनी में हम जाहिर सी बात है प्लांट का स्टडी करते हैं, तो प्लांट फॉसिल, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर मीन। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, टोटल असेंबली ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका सही आंसर पहला ही है, टोटल असेंबली ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट्स मीन ये बायोस्फीयर है। माइक्रोबियल वर्ड वाज डिस्कवर्ड इन ईयर। किस ईयर में माइक्रोबियल वर्ड को
खोजा गया था? तो सही ऑप्शन है 1673। माइक्रोबियल वर्ल्ड वॉज डिस्कवर्ड इन ईयर 1673। गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं? वो ऑलवेज कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम इन द वैस्कुलर बंडल प्रोवाइड देम टू एबिलिटी ऑफ। कैम्बियम जब होता है तब वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है। जो तना जो चौड़ाई में बढ़ता है तो वो कैम्बियम की वजह से बढ़ता है। तो किसकी क्या होता है? इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर फॉर्म सेकेंडरी टिश्यूज। सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा, फिर कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी टिश्यूज बनेंगे, फिर वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होगी और तने विड्थ में बढ़ जाते हैं, चौड़ाई में। फिलोटैक्सी ऑफ नीटम इज। इसमें देखिए कैसे फिलोटैक्सी दिखा रहा है, मतलब लीव्स का अरेंजमेंट अपोजिट है कि अल्टरनेट है कि टर्नेट है कि डेकुसेट है, कौन सा है? ये कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है आपका? अपोजिट। नीटम का जो फिलोटैक्सी है वो अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है इसको आप देखिए, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है वो स्टेमन को कह रहे हैं, मेगास्पोरोफिल जो है वो कार्पेल को कह रहे हैं, माइक्रोस्पोर जो है वो पॉलन है, मेगास्पोर है वो है क्या है? ओव्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द स्पर्म इन साइकस इज। साइकस का स्पर्म कैसा होता है? टॉप शेप होता है और मल्टीसीलिएट होता है। इसका सही आंसर थर्ड वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्सिनेट वेनेशन ऑफ लीव्स इज अ टिपिकल कैरेक्टर ऑफ। सर्सिनेट वेनेशन किसे पाया था? फर्न्स का ये बहुत खास कैरेक्टर फीचर है फर्न में, सर्सिनेट वेनेशन वहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आल फंजाई आर ऑलवेज। फंगस कैसे होते हैं? देखिए उनके पास क्लोरोप्लास्ट खुद का तो होता नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाते हैं, वो तो अपने भोजन के लिए हमेशा दूसरों पे निर्भर रहते हैं, वो दूसरों से अपना फूड लेते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हमेशा ये भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को? बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक होते हैं इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जिम्नोस्पर्म्स रिजेंबल एंजियोस्पर्म इन हैविंग। दोनों रिजेंबल करते हैं किस वजह से? प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल बीजांड की उपस्थिति के कारण जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोनों ही रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 एंड लास्ट वन, द डिजीज कॉज्ड बाय द फंगस कोलियोट्राइकम फैल्कटेटम। ये कोलियोट्राइकम फैल्कटेटम जो बीमारी है वो एक कवक के द्वारा होता है, तो किस में होता है उसको और क्या कहते हैं? तो इस बीमारी का नाम जो है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। गन्ने में जो आपने देखा होगा कि जो रेड रेड कलर की स्ट्रिप्स बन जाती हैं जब आप उसको तोड़ते हैं तो वो किस रेड रॉट डिजीज़ कहलाती है शुगर केन की। वो किसके द्वारा होती है? कोलियोट्राइकम फैल्कटेटम के कारण होती है। इसी के साथ ये सीरीज़ मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी होगी और नेक्स्ट सीरीज़ मैं फिर आपके सामने लेकर आऊँगी। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।